देखो क्या करना होता है, सबसे पहले एक वर्ग के कैरेक्टर को देखते हैं। सबसे पहला चीज क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्या है वो, क्या होगा, एक वर्ग होगा। सबसे पहले वर्ग के कैरेक्टर को देखो, इसमें क्या क्या कैरेक्टर फुलफिल कर रहा है, समझ में आई बात। जो चीज फुलफिल कर रहा है हम उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले एक वर्ग में क्या होना चाहिए, इनके चारों भुजाएं समान होना चाहिए। मान लेते हैं कि ए बी सी एंड डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है ना। ए बी सी डी एक वर्ग है, इनके चारों भुजाएं क्या है, समान है ना। यानी कि इसका अगर लंबाई ए होगा, इसका भी लंबाई ए होगा। जब इसका लंबाई ए होगा तो इसका भी लंबाई ए और इसका भी लंबाई ए। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। चलो अब बात करते हैं कि इसका एक वर्ग का क्या होता है और दूसरा कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या हो गया कि इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो गई, यानी कि साइड्स क्या होगा, समझ में आ गई बात। दूसरा चीज क्या होगा कि इनके जो यहाँ पर साइड, दो साइड जहां पर मिलते हैं उसका बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो, यानी कि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये यानी कि दूसरा कैरेक्टर भी मिल गया हम लोग को, दूसरा कैरेक्टर भी मिल गया। क्या वो कितना डिग्री का होगा, उसका एंगल 90 डिग्री। दो चीजें मिल गई ना। तीसरी चीजें क्या होगी बेटा, बताओ। उनके विकर्ण बराबर होंगे। तीसरी चीज यही है, उनके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। एक विकर्ण हो जाएगा एसी, चलो इसको थोड़ा देर मिटा देते हैं। एसी एक विकर्ण हो गया इनके, यानी कि एक डायगोनल हो गया है ना। दूसरा डायगोनल कौन सा, बीडी, क्या हो जाएंगे, बीडी। दो डायगोनल हो गया। चलो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहां पर कर रहा है, बिंदुओं पर कर रहा है ना। इसका एक कैरेक्टर ये हो गया कि इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 3 नंबर, यानी कि क्या, विकर्ण यानी कि डायगोनल, ठीक है ना। इसके डायगोनल्स विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात कि इनके जो विकर्ण है ना, जहां पे वो प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि जहां परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह पर क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि समद्विभाजित करेगा। विकर्ण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। समझ में आ गई बात, ओके। अब तीसरी बात कि जब ये समद्विभाजित करेगा और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक, चारों बराबर होगा, है ना। इसका मतलब तीसरा के जगह पर चौथा मिल जाएगा हमारा कि ओ ए बराबर ओ बी नहीं है, ओसी है, ओसी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। यही हो जाएगा ना। अब जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है वो प्रतिच्छेदी कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला जो एंगल होगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो बेटा एंगल बन रहा है, देखो ये कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। यही है ना, एक स्क्वायर यानी कि वर्ग का जो कैरेक्टर है इतना होना चाहिए, है ना। फिर एक 90 डिग्री पा गए, चलो, है ना। क्या पा गए, एंगल्स ऑफ किसका, डायगोनल, है ना। डायगोनल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग का कैरेक्टर। यही बोल रहा है ना। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक चतुर्भुज, कोई भी एक चतुर्भुज, ये तो हम ऐसे देख लिए थे, है ना। अब एक चतुर्भुज बनाते हैं, है ना। एक क्या करते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं और इस चतुर्भुज के विकर्ण को क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। हमें नहीं पता है कि ये वर्ग है, सिर्फ बोला कि चतुर्भुज है। अरे ये भी तो नहीं बोल रहा है कि समांतर है, बोल रहा है क्या। अब इसका सबसे अहम बात, इस चतुर्भुज का सबसे अहम बात 6 नंबर, ये क्या होगा, ये समांतर होगा, यानी कि पैरेलल होगा। ए बी किसका, सी डी का, और बी सी किसका, ए डी का पैरेलल होगा। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी पैरेलल ऑन
AD पैरेलल CD है ना, और फिर बोलो BC पैरेलल ऑफ AD। वेरी गुड, इतना समझ में आ गई? किसी को भी कोई भी झंझट यहां पर नहीं है। अब बोल रहा है एक चतुर्भुज है जिनके विकर्ण क्या है, बराबर है। ये दिया है हमारा, दिया है ना, यानी कि ABCD एक चतुर्भुज है जो क्या दिया है, इसके विकर्ण क्या है, बराबर है, यानी कि AC बराबर BD दिया हुआ है ना। अब बोल रहा है कि परस्पर जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पर क्या कर रहा है, देखो समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ना, यानी कि बीचों बीच काट रहा है ना, यानी कि OA बराबर OC, OD बराबर OB। समझ में आई बात? अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको समांतर करना है ना। समांतर करने तो आता है, तुम लोगों को आता है ना, नहीं आता है तो बताएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि समांतर इसको कैसे करते हैं। और उसके बाद इसको क्या करना है, जब समांतर कर लेंगे उसके बाद ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, CPCT हो जाएगा ना। उसी प्रकार ये और ये बराबर हो जाएगा ना, CPCT हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म देखना है, क्या करना है, हमको इसका एंगल और इसका एंगल 90 डिग्री करना है। ये भी बताए हैं किसी न किसी क्वेश्चन में, करना है ना। और उससे पहले बीच में क्या करना है, बीच में एक इस ट्रायंगल को मिला करके इस लाइन को और इस लाइन को बराबर करना है, तब ना बोलेंगे कि चारों भुजा एक समान है। अगर इसका लंबाई और इसका लंबाई मिला दिए तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग का चारों भुजा बराबर हो जाएगा, इसका लंबाई सेम हो जाएगा ना। पहले समांतर करेंगे, इसका लंबाई जितना इसका लंबाई उतना, इसका लंबाई जितना इसका लंबाई उतना हो जाएगा ना। उसके बाद जब इसका लंबाई समान है, इसका लंबाई समान है, तो इन दोनों में से किसी का लंबाई अगर बना देंगे एक जैसा तो वर्ग का एक कैरेक्टर तो फुलफिल हो जाएगा ना। हाँ, सबसे पहले समांतर हो गया ना। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा, जब ये लाइन और ये लाइन ये दोनों भुजा जब बराबर हो जाएगा तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ये साइड बराबर हो जाएगा ना, साइड बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि इस एंगल और इस एंगल को यदि हम फुलफिल करेंगे और कोनों के रेखिक युग्म से क्या करेंगे, 90 डिग्री कर देंगे इसको हम, है ना। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है ना। वह एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। उसके लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे एक तो ये वाला हो जाएगा, और इस ट्रायंगल को लेंगे एक तो ये वाला हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, होगा ना, बताए हैं, है ना। और नहीं तो फिर अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ना। ये एक ट्रायंगल हो गई, जब ये और इसको निकालेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल A हो जाएगा ना, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2 एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, गधा कहेंगे 2 एंगल A है। तो बातें करते हो यार तुम लोग, 180 डिग्री होगा, समझो पहले बात को। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब ये और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हम यहाँ टेढ़ा देके गलती कर दिए, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है, सही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो सम्मुख भुजा कितना, सम्मुख कौन जो है ये क्या कितना हो जाएगा, इसका सामने वाला कौन 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब जब ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये भी जो है स्ट्रेट होगा ना। जब ये स्ट्रेट होगा तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अब बोलो कैसे बनाएगा, तो एंगल A बराबर 90 डिग्री था। अब एंगल A बराबर हम एंगल B भी प्रूव किए हैं कहीं पर, है ना। तो एंगल A बराबर एंगल B भी निकल जाएगा। अब एंगल B इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा, यानी कि निकल गया ना, 90 डिग्री का भी फुलफिल कर गया ना। हाँ, अब विकर्ण तो बराबर तो क्वेश्चन ही बोला है तुम्हारा, उसके बाद ये भी तो क्वेश्चन ही बोला है तुम्हारा, बोला है ना, और ये भी तुम्हारा क्वेश्चन ही बोला, बन गया। जो लड़के तेज हैं, पढ़ते हैं, वो तो चुटकियों में बना लेंगे, बन गया ना। चलो।